नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान पहुंचे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुए, लाहौर में देश को बचाने का प्लान बताएंगे। निशिकांत का दावा, दुबई से खोली गई सांसद की आईडी। उस समय सांसद महुआ मोइत्रा भारत में थी, उन्होंने देश की सुरक्षा गिरवी रखी। राजस्थान में कांग्रेस की पहली और भाजपा की दूसरी लिस्ट। गहलोत सरदारपुरा पायलट को टोंक से टिकट, वसुंधरा इसारपाटन से लड़ेगी चुनाव। चक्रवाती तूफान तेज के गुजरात से टकराने का खतरा टला, 1600 किलोमीटर दूर ओमान की ओर कहा बढ़ा, अगले 12 घंटों में भीषण तूफान में बदलेगा। पुणे दिल्ली अकाशा फ्लाइट में बम की सूचना, 40 मिनट हवा में रहा विमान, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग। वहीं अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको बता दें, आगामी त्योहारों की व्यवस्थाओं को लेकर कालाढूंगी में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार प्रियंका रानी और थाना अध्यक्ष नंदन रावत ने यह बैठक ली। साथ ही तहसीलदार प्रियंका रानी ने कहा कि व्यापार मंडल और आम जनता द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं उनको अमल में लाया जाएगा। साथ ही बाजार में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजार में जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं उनको जल्द ही नगर से दूर गौशाला में पहुंचाया जाएगा और व्यापारियों और आमजन से उन्होंने सहयोग करने की अपील भी की। आगामी त्योहारी सीजन जैसे नवरात्रि अभी चल रहे हैं, उसके बाद दशहरा दीपावली त्योहारों को लेकर आज जो है थाना कालाढूंगी में एक मीटिंग का आयोजन, पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी समुदायों के और पूरी तहसील कालाढूंगी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उपस्थित हुए हैं और सभी से जो है वो त्योहारों के संबंध में उनके फीडबैक लिए गए हैं पिछले त्योहारों को लेकर, और वर्तमान में जो भी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के स्तर से की जानी है उनका भी जायजा लिया गया है और जो भी जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिए गए हैं उनका भी संबंधित विभागों से समन्वय कर निस्तारण किया जाएगा। और सभी लोगों को मेरी आगामी त्योहारी सीजन को लेकर शुभकामनाएं भी हैं और आशा भी है कि त्योहार जो है शांतिपूर्वक और पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ संपन्न हो। आगामी त्योहारों को लेकर दीपावली दशहरा त्यौहार आने वाले हैं, उसको लेकर दीपावली में ट्रैफिक से संबंधित जो भी व्यवस्था है पूरे की भांति रहेंगी। इस बार हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। मार्केट के अंदर कोई भी दुपहिया वाहन या फोर व्हीलर कोई भी नहीं जाएगा, सारे प्रतिबंधित रहेंगे और कोशिश ये करेंगे मार्केट की भी जो ट्रैफिक उसके पार्किंग व्यवस्था है उसको हम कोशिश करेंगे मार्केट से हटके इधर तहसील के सामने एंटर कॉलेज ग्राउंड में वहाँ करने की व्यवस्था करेंगे। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम के गोवर्धन हॉल में आयोजित 3 दिवसीय एशिया अग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदर्शनी में डीआरडीओ सर्वे ऑफ इंडिया जो काम कर रहा है उनको जानने का मौका मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो तरक्की कर रहा है वो इस प्रदर्शनी में दिख रहा है। वहीं प्रदर्शनी आयोजित करने वाली भारतीय मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भारत बालियान ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को जैविक और आयुर्वेदिक उत्पादों से होने वाले लाभ से अवगत कराने के साथ साथ इन उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि केमिकल युक्त उत्पादों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान से बचने के लिए जैविक और आयुर्वेदिक उत्पादों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दिसंबर महीने में होने जा रहे इन्वेस्टर समिट को इस तरह के आयोजनों से बल मिलेगा। आयुर्वेद को फायदा नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि आयुर्वेद से आमजन को फायदा हुआ है। कोविड के समय में महामारी के दौरान हमने देखा कि अगर सबसे कारगर कोई चीज़ थी जो आम जनमानस को उसके जीवन शैली में बचाने के लिए और सहयोग करने के लिए, वो आयुर्वेद और ऑर्गेनिक था। तो ये उत्तराखंड देवभूमि है और इसको आयुर्वेद के हब के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस एग्जीबिशन से लोग प्रोत्साहित होंगे और आयुर्वेद की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा।
कोटवार में लगातार स्कूल बसों में क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठाए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जनपद में सभी जगह स्कूल बसों को चेक करने के लिए सभी थानों को निर्देशित कर दिया है, जिसके चलते आज कोटद्वार में भी देवी रोड और कौड़िया सहित कई स्थानों पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह द्वारा स्कूल बसों, ऑटो और ई रिक्शा को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान 15 स्कूल बसों में 5 बसों में इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर उनके चालान किए गए। साथ ही चाइल्ड सेफ्टी नॉर्म्स पूरे न होने पर उनका चालान किया गया और पालन करने को भी कहा गया। बता दें, सीओ विभव सैनी ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी नियम इन वाहनों में देखे गए और कार्यवाही की गई। बताया कि जिन गाड़ियों में ड्राइवर के साथ हेल्पर नहीं थे, उसके लिए वाहन स्वामी और स्कूल प्रबंधक से भी संपर्क किया जा रहा है और ये चेकिंग आगे भी जारी रहेगी। उसमें लगातार हमारे जो एसएसपी मैम है उनके भी डायरेक्शंस हैं, एडिशनल एसपी मैम के भी डायरेक्शंस है कि जो स्कूल्स के वाहन हैं उसे लगातार चेक करना है, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो एक मतलब बड़ी प्रॉपर तरीके से उसकी ड्राइविंग होनी चाहिए, उसमें टेंडर भी होना चाहिए, उसमें प्रॉपर विंडो शील्ड्स होनी चाहिए और साथ में सेफ्टी किट होनी चाहिए, ओवरलोडिंग ना हो और साथ में फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए गाड़ी की। तो ये चीज़ें तमाम चीज़ें होती हैं जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चीज़ लगातार चेक किया जाता है और जिसके जो उसमें जो सही तरह से जो चीज़ नहीं पाई जाती है तो उसके खिलाफ MV एक्ट में चलानी कार्रवाई भी की जाती है। इसके साथ साथ हम स्कूल्स में भी जाते हैं लगातार, वहाँ पर भी जो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, तो उनसे भी इंटरेक्शंस करते हैं और ये चीज़ इंश्योर करवाते हैं कि जो स्कूल्स बस चल रही है वो प्रॉपर कंडीशंस में हो और उसमें सारी सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस हो जो स्कूल्स बस के लिए ज़रूरी होता है। विकासनगर के एक निजी होटल में दशहरा पर्व पर कबड्डी और सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें समाज सेवी दर्शन सिंह चौहान मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया कि 23 और 24 तारीख को कबड्डी और सांस्कृतिक कार्यक्रम कोटी कॉलोनी ग्राउंड में किया जाएगा, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लोग कबड्डी में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। वहीं उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग गायक शिरकत करेंगे। वहीं आइए जानते हैं प्रेस वार्ता करके दर्शन सिंह चौहान ने क्या जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों को साझा की। सबको मालूम है कि कोटी कॉलोनी में 1990 से लेकर के आज तक ये कार्यक्रम चल रहा है, चाहे हमारा खेलकूद का कार्यक्रम हो, चाहे वो सांस्कृतिक का कार्यक्रम हो, ये पहले से हम लोग कराते हुए आ रहे हैं। इसलिए कराना चाह रहे हैं कि जौनसार बावर में एक तो नशे की लत बहुत ज़्यादा हो गई है और दूसरा पलायन बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग को उसे रोकने के लिए हम लोगों ने एक प्रयत्न रखा है कि हम लोग जब इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे तो शायद हमारे जौनसार बावर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश जो दूर दूर से लोग आएंगे, खेलने भी आएंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम देने भी आएंगे, उनका भी एक बड़ा मैसेज आएगा कि जौनसार बावर में ये परंपरा है और इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने रोकथाम के लिए ये कार्यक्रम रखा है। ये हमारा कार्यक्रम 23 तारीख से 24 तारीख तक रहेगा। हल्द्वानी में आकृति सोसाइटी द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाली समिति पत्रकारों के सवालों के जवाब ही नहीं दे पाई और उनको इस बारे में भी जानकारी नहीं थी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है। वहीं बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से दावेदारी प्रस्तुत की गई है, जिसके बाद पदाधिकारी आपस में ही उलझ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने लगे। मीडिया के सवाल पूछने के बाद कई पदाधिकारी मौके से गायब हो गए। जब अलग अलग पदाधिकारियों से पूछा गया तो पता चला कि आकृति सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि उनको गुमराह करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मैं कट्टर मिसेस ममता बिष्ट आकृति सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी प्रेसिडेंट है कुसुम डिगारी, वो यहाँ पर नहीं आई है और मुझे बोल दिया गया था कि हम सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मेरे पास जो मैसेज आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि सभी सम्मानित सदस्यों को सादर प्रणाम। ये हर्षवर्धन जी हमारे प्रचार मंत्री है जो आकृति सोसाइटी के, उन्होंने लिखा है। निवेदन इस प्रकार है कि कल दिनांक 21/10/2023 को प्रातः 11:30 पर आकृति सोसाइटी जस्ट फार्म हल्द्वानी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई
लॉजिकली लिखा था उसके पीछे, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं, हम कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इसका जो आकृति सोसाइटी का मूल उद्देश्य था वो था कि जो हमारे उत्तराखंड के विधायक आदरणीय अरविंद पांडे जी हैं, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको मंत्री पद पे पुनः ताजपोशी देने के लिए ये कार्य किया गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो भी चर्चा हुई है उसमें सांसद का नाम आया या सांसद की दावेदारी आई, उसमें आकृति सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। ये एक संस्था जो है सामाजिक संस्था है, सामाजिक कार्य करती है, जिसमें शिक्षा का योगदान ज्यादा रहता है, इसलिए ये कार्य। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रानीखेत पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम से सोना गायब हो गया, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पा रही है और मणिपुर जल रहा है। सिक्किम में आपदा प्रभावित परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश में फोटो खिंचाई, जहां फोटो खींचना वर्जित है। उन्होंने प्रदेश सरकार की आबाकारी नीति की जमकर खिंचाई की। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। बूथों तथा सोशल मीडिया को मजबूत किया जा रहा है। मोदी जी का भी नया नया दौरा हुआ और वो उत्तराखंड आए, लेकिन फिर हमारे को एक चोट और देके गए। उन्होंने आदि कैलाश में उस बोर्ड के सामने फोटोग्राफी कराई जहां वीडियोग्राफी करना और फोटोग्राफी करना मना है। हमारे देव स्थल का एक बार फिर अपमान हुआ। पहले केदारनाथ का किया, आज उसका कर दिया। तमाम अवैध शराब बढ़ रही है। मैंने देख रहा हूँ हमारे रानीखेत से लगे हुए गन्यादोली ताड़ीखेत में अवैध शराब की बिक्री बढ़ी है। जगह जगह छोटी छोटी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। जो लोग पलायन और नशा मुक्ति की बात करते थे वो आज खुद संरक्षण दे रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में स्थापित शहीद स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एसएसपी प्रेमनंद डोभाल और जनपद के अन्य पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को पुष्प चक्र भेंट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कहा कि हरिद्वार पुलिस अपने इन वीरों शहीदों के महान कर्तव्य पालन और आत्म बलिदान की सराहना में नतमस्तक है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।